जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से संपर्क होगी 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अप्रोच करता है आप उन्हें बेझिझक ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे किसी की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ सोच रहे हैं, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, क्लैरिटी नहीं मिल रही। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है आप, बट फिर भी आपने अपनी सोच उल्टी कर रखी है। ठीक है, वो सारी कैपेबिलिटी है आपके अंदर जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, पा भी सकते हैं, अचीवमेंट तक जा भी सकते हैं, वो सारी क्वालिटी है। लेकिन आपने इसके बावजूद भी आपने अपने आप को ना थोड़ा सा अपन डाउन कर रखा है। डिसीजन क्लियर नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। ठीक है, अथॉरिटी वाले पर्सन हैं आप, बिल्कुल, और आपके कंपैरेटिवली कोई है नहीं, क्योंकि आप ब्लंट हैं। आपने जो बोल दिया वही फाइनल है, और वर्क जैसा आप करते हैं वो सत्य वचन पे आप करते हैं। झूठे वचन पे आपसे काम होता नहीं, चपरासी आपसे होती नहीं, आगे पीछे आप घूम नहीं सकते। लेकिन जो काम है वो शिद्दत से करोगे, जितना करा लो। लेकिन आपके जो पॉइंट है अगर आपको रखना है तो आप डेफिनेटली रखोगे, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो, दोनों तरफ आपका ऑरा एक जैसा ही है कि आप थोड़े से ब्लंट है। लोगों को बुरा इसलिए लग जाता है क्योंकि आप साफ बोल देते हैं, मन में नहीं रखते। जो क्लैरिटी है, जो आपको लगता है जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई बुराई नहीं, और जो सच है उसको भी बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो आप उस वैल्यू पे चलते हैं और आप विक्ट्री की तरफ चलते ही रहते हैं। आप बिना परवाह किए आप चलते हैं, और आपकी चर्चा भी होती है, आप लोगों के नजर में भी आते हैं, वाइवा भी होती है। काफी लोग आपके इस एटीट्यूड को देख के अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके इस एटीट्यूड को देख के घबरा भी जाते हैं एंड आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में भी होंगे, बाहर भी ऐसे ही एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बैलेंस्ड पर्सन है, आपको ऐसा लगता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है। तो आप पीसफुली बैलेंस करके चलते हैं, मुझे जो काम दिया है और जो मेरे हक में है मैं वही काम करूंगा या करूंगी। आप इस टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई चेंज आते हुए दिख रहा है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है। कोई बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्लियर, तो वो चीजें अब आपको मिलेगी। हो सकता है आप शिफ्ट हो जाएं कहीं पे, हो सकता है आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं बस, बट वो अप्लाई नहीं हो पा रहा। कोई आपने कहीं बात की लेकिन वो चीज अभी तक अप्लाई नहीं हो पाई, लेकिन वो भी आप कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी होते हुए दिख रही है। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में, जो आपके सामने गुणगान तो गाते हैं लेकिन भला नहीं सोचते आपका। जो आपके हिडन दुश्मन मुझे दिख रहे हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, और ये इस भीड़ के हिस्सा भी हैं कि वो वाइवा भी करते हैं और वो पीठ पीछे एनिमीज वाला, दुश्मन वाला भी काम करते हैं, मतलब आपको काटने का काम भी यही करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, और ईश्वर भी ऐसे लोगों से बहुत दूर कर रहे हैं। पर सबसे पहले पत्ता इन्हीं का कट रहा है। अगर ये सोच रहे हैं आपका पत्ता कट करके ये आगे बढ़ जाएंगे या आपके बराबर आके बैठ जाएंगे, तो नहीं आने वाले, क्योंकि इन्हीं का ही सबसे पहले पत्ता कट रहा है, और ये जिंदगी में वो अचीव नहीं कर सकते जो आपने ऑलरेडी पा ली है।
अपनी शुरुआत कर चुके हैं, अपनी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। मतलब आपके मन में अब कोई लालच, भय ये सब नहीं है। आप ईश्वर के भरोसे चल रहे हैं, जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता और वो कोई मैं उसको दूंगा भी नहीं। तो आप नई शुरुआत यही सोच के कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई ईश्वर की ही इच्छा होगी। ठीक है, आप अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कर्म के रास्ते पे सोच रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बस अभी प्लानिंग चल रही है, लेकिन आपके जीवन में पीस आएगा। कब आएगा? जो आपके हिडन दुश्मन है, जो आपके खिलाफ खेल रहे थे, जो आपके खिलाफ बीज बो रहे थे, वो आपकी लाइफ से कटने वाले हैं, निकलने वाले हैं, पत्ता साफ होने वाला है इनका। और इनकी तरफ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं ना, जो इनको कभी भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं देते। मतलब ये अपने घर बार से भी सुख शांति में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बाहर दिखावा करते हैं कि मेरे पास ये है वो है, लग्जरी का दावा देते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी बातें भी फेंकने वाली बातें हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, बस बातें हैं। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं, मेहनत करो, शिद्दत से करो, कर्म करते जाओ, अपने रास्ते देखो, और स्टेबिलिटी जितनी मिल रही है, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें खुश रहो। तो आप इन सब चीजों में आप देख रहे हैं, खुशियां अपनी देख रहे हैं, चैलेंज को आप इग्नोर कर रहे हैं कि ये सब तो लाइफ है, तो आते ही रहेगी। कितने भी थर्ड पार्टी आ जाए आपकी लाइफ में, आप उनसे डरने वाले नहीं है, उनसे आप घबराने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, और इतना फेस कर चुके हैं कि आप इन छोटे मोटे चैलेंज को भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी पावर स्ट्रांग हो रही है और बिल्डअप हो रहा है। बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में अचीव किया, लेकिन अब आपके लाइफ से जो ये हिडन दुश्मन थे, जो पीठ पीछे वार कर रहे थे, पीठ पीछे चुगलियां कर रहे थे, आपकी अथॉरिटी को छीनना चाह रहे थे, या जो षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र करके अपनी पोजीशन, अपना नाम लिखना चाह रहे थे, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन्होंने आपके घर पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आपके खुद के घर में, रिश्तों में, आपके चैलेंज कर रखा है, वाइफ हस्बैंड है तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, चैलेंज क्रिएट कर रखा है। मतलब घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए, ये सेपरेशन में आ जाए, लेकिन आप होने नहीं दे रहे हैं, आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब इस तरह का चैलेंज आ रहा है, क्योंकि आप घर गृहस्थी वाले पर्सन हैं, आपके लिए मान्यता है, रिश्ते नाते मान्यता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको अकेलेपन में देखना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो हो, कोई तो अफेक्ट हो, इतना ताकत लगा रहे हैं। और यही जो पीठ पीछे वार करने वाले जो दुश्मन है, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन पीठ पीछे वार भी कर रहे हैं, यही लोग। तो ये ऐसे लोग आपकी लाइफ से ना ईश्वर को हटा रहे हैं, पत्ता ही हट रहा है, एक एक करके साफ कर रहे हैं। आप चिंता मत करें, आप अपनी लाइफ में आगे चलते रहें, ट्रस्ट रखें। आपके लाइफ को कोई ना छू सकता, ना कोई छेड़ सकता। क्लियर? आप अपनी लाइफ में प्यार से चलें, बहुत सारी चीजें डिवाइन ने आपके लिए सोच रखी हैं, बहुत सारे थॉट्स जो आपके मन में हैं वो क्लियरिटी में आएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके जीवन में इन्वॉल्व थे, जो नेगेटिव लोग थे, जिनसे आप हेल्प मांगते थे, वही लोग आपको धोखा दे दिया करते थे। लेकिन अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, अब आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, आपकी प्रेयर सुने जाने हैं। जो आप प्रार्थना करते थे, स्पिरिचुअली जाप करते हैं, या आप मेडिटेट करते हैं, या भगवान के चरणों में हैं, या आपका मन उदास है, या आप अकेलेपन में आ चुके हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, या आप दुनियादारी से अलग हो चुके हैं, तो आपकी अवेकनिंग हो रही है। लॉर्ड गणेशा जी आए हैं, यानी कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स अब हटने वाले हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स जो आपने देखे, हर्डल्स, एक एक करके रिमूव किए जाएंगे। पैसों से, करियर से, रिलेशनशिप से, हर चीज से आपकी मुक्ति की जाएगी। स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी ही आएगी। ग्रोथ आपकी रोकी जा रही थी, जो लोग रोक रहे थे, सबसे पहले गणेश जी उनको सबक सिखाएंगे, पटक पटक के मारेंगे। ठीक है,
और इनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। और बहुत लोगों ने गणेश जी रखे हैं अपने घर में, तो उनका फल उनको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अपने सपनों की तरफ आप बढ़ते ही रहें। और जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे तो आपको चैलेंज फेस होगा ही होगा, क्योंकि लोग आपको नहीं देखना चाहते और इसी डर में बिठा के रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, ठीक है। पहले आप अपने ऊपर डाउट करते थे, बिल्कुल, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, तो आप डाउट करते थे, लेकिन वो डाउट खत्म हो चुका है। आपको समझ में आ चुका है कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई महिला है जिसके वजह से आपका घर टूट रहा है या टूटा था, ठीक है। ये महिला आपसे बहुत जलती है, ये महिला आपको बहुत परेशान करती है, और ये महिला की वजह से ही आपके जीवन में सारे ग्रहण लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट एंड ब्रेव हैं, अपनी समझदारी से काम करते हैं, और ये डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी समझदारी डाइजेस्ट नहीं होती। समवन टुक एडवांटेज ऑफ योर लव, ओके, अब आपको अकेला कर दिया। आपके प्यार का फायदा उठाया किसी ने, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, क्योंकि आप लॉयल थे, सिद्ध से जाना चाहते थे। बस आपकी गलती पता है क्या थी, कि आप सब कुछ ना प्यार से करना चाहते थे, सबको मिलके लेके चलना चाहते थे, सबके बारे में सोचना चाहते थे, सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहते थे, अपनापन बनाना चाहते थे, सबको प्यार देना चाहते थे, सबको मिलके लेके चलना चाहते थे, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहते थे। लेकिन आपको बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के आपको ऐसा बना दिया है कि आपके सपने टूट गए, निचोड़ गए। तो ये चीज हेटर्स नहीं देखते कि आप क्या सपने देख के आए थे और आपको क्या सपना दिखा दिया। तो ये चीजें हुई हैं। तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत हो, कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ, ईश्वर पे भरोसा रखो, और जीवन में आगे चलते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छे लोग कम होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। और मेरे चैनल पे वही लोग रुक पाते हैं जो पॉजिटिव, जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है ना, वही लोग सब्सक्राइब कर पाते हैं और वही लोग रुक पाते हैं। जो नेगेटिव पर्सन होगा ना, या तो गलत कमेंट करके चला जाएगा वो, या फिर मेरे चैनल पे रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान की बातें डाइजेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये होता है ऑरा, है ना। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।